रामू एक मजदूर आदमी था। उसके घर का गुजारा मजदूरी करने पर ही चलता था। एक दिन रामू मजदूरी करने गया था। उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। वो उदास होकर घर वापस चला आया। पूरे दिन घर पर बैठा रहा। वो सोचता रहा कि उसके घर का खर्च कैसे चलेगा। अगले दिन रामू फिर काम की तलाश में बाहर गया, लेकिन उसे भी उस दिन कोई काम नहीं मिला। वो गुस्से से भर गया और उदास होकर घर आया। उसने अपनी पत्नी के जेवर को गिरवी रख कर कुछ पैसे ले आया। उसने बिना सोचे समझे किसी स्कूल के सामने जूते पॉलिश की दुकान खोल दी, लेकिन उस दिन उसके पास कोई भी जूते पॉलिश कराने के लिए नहीं आया। अगले दिन फिर से वो जूते की दुकान खोलकर बैठ गया, लेकिन उसके पास कोई जूते ठीक कराने नहीं आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पास लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। ग्राहक न आने का मुख्य कारण उसकी दुकान का सही स्थान पर होना था, जो कि बिना जाने समझे जल्दी में फैसला किया गया था। तो दोस्तों, किसी भी निर्णय को सोच समझकर ही लेना चाहिए। गुस्से में आकर लिया गया फैसला नुकसान पहुंचाता है। सुरेश बहुत ही होशियार लड़का था। उसके अंदर संस्कार कूट कूट के भरे थे। वो हमेशा लोगों के निगाह में रहता था। लोग उसकी तारीफ करते थे। कुछ समय बाद सुरेश अपने स्कूल के कुछ ऐसे बच्चों के साथ रहने लगा जो अपनी खराब हरकतों के कारण लोग आए दिन उनके घर पर शिकायत लेकर जाते थे। बिगड़े हुए दोस्तों के साथ रहते रहते सुरेश के व्यवहार भी बदलने लगा। एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद सुरेश अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा था। अचानक उसी रास्ते से उसके पिता घर को जा रहे थे। सुरेश को सिगरेट पीते देख उसके पिता बहुत दुखी हुए। शाम को जब सुरेश घर आया तो उसके पिता ने उसे उनके सामने सिगरेट की डिब्बी रखते हुए कहा, बेटा, क्या तुम्हें पता है ये सिगरेट तुम्हारे जीवन को किस तरह बर्बाद कर सकता है। उसके पिता ने कांच का बोतल लिया। उसमें सभी सिगरेट को एक एक करके जलाकर डाल दिया। ऊपर से उस बोतल का ढक्कन भी बंद कर दिया। कुछ समय बाद सुरेश को समझाते हुए कहा, बेटा, मान लो ये बोतल तुम्हारा शरीर है जिसमें तुम सिगरेट डाल रहे हो। उसका प्रभाव जिस तरह से यह बोतल काला हो गया है, ठीक उसी प्रकार ये तुम्हारे शरीर को भी प्रभावित करता है। पिता की बात सुनकर सुरेश का सिर शर्म से झुक गया। तो दोस्तों, संगत से गुण आते हैं और संगत से ही गुण जाते हैं। इसीलिए हमें अच्छे लोगों के संगत में रहना चाहिए। ठंड का महीना था। शीतलहर चल रही थी। सुबह के 8 बजने को थे, लेकिन कोहरा अधिक पड़ने के कारण 2 मीटर से अधिक दूर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजू को परीक्षा देने जाना था। बाहर का मौसम देखकर ठंड के कारण राजू के दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन राजू बिना देरी किए हुए अपनी साइकिल लेकर परीक्षा देने निकल पड़ा। राजू अपनी साइकिल बहुत ही धीरे धीरे चला रहा था। जैसे जैसे राजू आगे बढ़ता जाता उसे आगे का रास्ता और दिखाई देने लगता। राजू की आंखों की पलक और बालों पर ओस की बूंदें पड़ी हुई थी। किसी तरह राजू परीक्षा केंद्र तक पहुंचकर परीक्षा देकर निकला तो मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था। वो घर आकर अपने दादाजी से आज की पूरी घटना को बताने लगा। दादाजी ने कहा, बेटा राजू, तो आज तुमने कोहरे से क्या सीखा। राजू ने कहा, दादाजी, सबसे बड़ी सीख, जितना रास्ता दिख रहा है वहां तक चलो, आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगेगा। इसके अलावा मैंने एक और बात सीखी, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज अगर हमारे जीवन में कोहरे की तरह अंधेरा है तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जीवन में उजाला भी होगा। तो दोस्तों, परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कठिन दौर के बाद अच्छा दौर भी आता है। किसी नदी किनारे 2 बड़े पत्थर थे। दोनों बहुत ही आराम से रहते थे। कभी कभी पानी की लहरें उन्हें नहला भी देती थी। इस तरह से उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उन्हें सुख ही सुख था। समय बीतता गया। एक दिन एक शिल्पकार पत्थर की तलाश में नदी किनारे आया। वो दोनों पत्थर को अपने साथ ले गया। अगले दिन उस व्यक्ति ने छेनी और हथौड़ी लेकर पहले वाले पत्थर को काटने लगा। शिल्पकार ने जैसे ही पहले पत्थर पर हथौड़ी चलाया कि वो पत्थर मुझे मत तोड़ो, मुझे मत तोड़ो कहते हुए चिल्लाने लगा। शिल्पकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया। उसने दूसरे पत्थर को उठाया और उसे अपनी छेनी और हथौड़ी से उस पत्थर को मूर्ति के रूप में दे दिया। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति मूर्ति खरीदने आया। वो उस मूर्ति को ले जा रहा था तो उसने देखा कि एक पत्थर पड़ा हुआ है। उसने पड़े हुए पत्थर को भी अपने साथ ले गया। उस व्यक्ति ने मूर्ति को मंदिर में लगा दिया, जबकि दूसरे पत्थर को मंदिर के बाहर रख दिया। अब लोग छेनी और हथौड़ी से काटे गए पत्थर की मूर्ति पर जल और दूध चढ़ाते और उसकी पूजा करते, जबकि मूर्ति बने पत्थर को एक बार दर्द हुआ, लेकिन लोग अब उसकी पूजा करना शुरू कर दिए थे। तो दोस्तों, मुश्किल से डर कर भागने से अच्छा है उसका सामना करना चाहिए।